साथियों नमस्कार। रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथियों को, और जो सेवारत मेरे साथी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा जय हिंद। दिल्ली पुलिस जिन परिस्थितियों से आज की डेट में जूझ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। जिस तरह के हालात से दिल्ली पुलिस को गुजरना पड़ रहा है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और दिल्ली पुलिस एक इतनी प्रोफेशनल फोर्स है जो कभी भी हिम्मत नहीं उनकी हारी है, और बड़ा डटकर हर स्थिति का उन्होंने अपने कैलकुलेशन से, आधार से, अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ का निर्णय दिया है। सीए एनआरसी के दंगे हुए, उसके अंदर पुलिस ने बड़ा धैर्य का इस्तेमाल किया। हालांकि उसमें पुलिस को काफ़ी नुकसान होना पड़ा, हमारे साथियों की जान चली गई और काफ़ी हमारे सीनियर ऑफिसर्स इंजर्ड रहे। अब किसान आंदोलन पिछले 60 दिन से लगभग चल रहा है, 2 महीने से। पुलिस जो है सरकार का एक फेस है, एक आईना है। सरकार और किसानों के बीच में काफ़ी वार्ताएं हुई। किसान बिल को लेकर 10-11 बार बातचीत हुई, अंत में नतीजा 0 रहा। कोविड का दौर है, हमारे देश का सम्मान, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार 26 जनवरी बस आने को है, और एक विशेष वर्ग और एक विशेष तबका जिद करके बैठा है कि हमें इस पर्व को मनाने नहीं देना है। जो लोग किसान अपने आप को क्लेम करते हैं, हमारा मानना यह है कि किसान है ही नहीं। किसान के रूप में और किस्म के लोग हैं, भेड़िए हैं, उनकी खाल पहनकर आए हुए हैं। अलीपुर थाने में हम लोगों ने एक कंप्लेंट फाइल की थी इनके खिलाफ। किस तरह से वहां पर ये जाहिलपन का अपना एक नमूना देते हैं। यूपी के बॉर्डर पर जिस तरह से किसान बैठे हुए हैं, केवल एक वेस्टर्न यूपी के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट जिनके जुड़े हुए बैठे हैं। आपको याद होगा सन 88 के अंदर 425 एफआईआर नंबर दर्ज हुई थी पार्लियामेंट थाने में। वो महेंद्र सिंह टिकैत सो कॉल्ड किसान लीडर थे, उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई थी। उनके बेटे नरेश टिकैत के खिलाफ भी मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें यूपी में वो अरेस्ट भी हुए थाना बोरा कला के अंदर। राकेश टिकैत जो धरने पर बैठे हैं वो खुद दिल्ली पुलिस के अंदर सिपाही रहे। यदि वो आज दिल्ली पुलिस में होते वो भी यही करते क्या? हम सभी किसान परिवार से हैं। दिल्ली पुलिस की 94% पुलिस जो आते हैं पुलिस जन किसान परिवार से हैं। हम कोई रईस और धनाढ़ परिवार से नहीं आते। धनाढ़ परिवार से होते तो राकेश टिकैत की जगह नौकरी छोड़कर नेतागिरी कर रहे होते। ये मजबूरियां हैं। एक तरफ हम लोग हैं, दूसरी तरफ हमारे किसान साथी हैं। कभी पुलिस नहीं चाहती कि हमारा आमना सामना हो, परंतु ऐसी स्थिति पर लाकर हमें खड़ा कर देंगे, ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देंगे कि हमारी कोर्ट भी असहाय हो जाएंगी। कमेटी बना दी गई, टाइम बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, सब कुछ यत्न करके देख लिए, कोशिश करके देख ली, खुशामद करके देख ली, चैनल्स ने पूरा मौका दिया, पुलिस ने अपने धैर्य का एक बहुत बड़ा परीक्षा दिया है। मैं तो रिटायर्ड, मेरे साथी हैं, मैं दिल्ली पुलिस के धैर्य की दाद देता हूं। जिस तरह से 60 दिन तक पेशेंस के साथ दिल्ली पुलिस के 10,000 जवान, उसके अलावा यूपी, हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे साथी पूरी दिल्ली में और दिल्ली की सीमाओं के ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं। किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने पुलिस की बातों को नहीं सराहा कि ड्यूटी किस तरह देते हैं। किसानों का दिखा रहे हैं कि वो 6 बजे के बाद अपने कंबल में चले जाते हैं। बड़े किसान होटलों के अंदर जाके सो जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारे दिल्ली पुलिस के जो जवान पूरी रात ड्यूटी देते हैं, ठंड के अंदर ड्यूटी देते हैं, किस तरह वो खाना खाते हैं, कैसे उनका रहन बसन होता है बॉर्डर के ऊपर? किसी ने नहीं सोचा साथियों। बड़े किसानों के लीडर होटल्स के अंदर रात को गुजारते हैं, आराम से हीटर के अंदर रहते हैं। वो बॉर्डर पर सोते ही नहीं है। बॉर्डर पर कौन लोग सोते हैं वो भी आप सुन लीजिए। मैं भी गांव का रहने वाला हूं और किसान परिवार से हूं। हर गांव के अंदर, हर मोहल्ला, कॉलोनी, हर शहर के अंदर 10%, 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको निठल्ला बोलते हैं, कोई काम नहीं होता। उन लोगों को लाकर यहाँ बिठा दिया गया है। जो असल किसान है बेचारा संघर्ष कर रहा है, खेतों में पानी लगा रहा है, अपनी खेती की कोशिश कर रहा है कि उसका सर्वाइवल हो।
किसान के लिए सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल काम है। किसान जिन स्थितियों में काम करता है उन स्थितियों में शहर के लोग काम नहीं करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी सिंपैथी, दिल्ली पुलिस के हमारे बड़े ऑफिसर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उनकी नींदें खराब हो गई है किस तरह से ये आंदोलन इस तरह ना हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाए, और जैसा वाशिंगटन डीसी में अभी पीछे हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर या व्हाइट हाउस के अंदर जहां भी घुस गए थे इस तरह ना घुस जाएं। तो कितना तनाव का टाइम है हमारे साथियों के लिए, हमारे अफसरों के लिए, हमारे जवानों के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है ये बात तमाम किसानों तक पहुंचाई जाए कि वो सोचें इस बारे के अंदर। हमारा एक राष्ट्र पर्व है, जिस तरह से उसको खराब करने की आप सोच रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर लेकर कभी इस तरह से किसी दूसरे कंट्रीज में होता हो? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं टेलीविजन पर आकर किसान लीडर, और ऐसी वाहियातें बातें करते हैं कि शर्म भी आती है आपको आप लोगों से बात करते हुए। अब लोगों का धीरे धीरे आपसे विश्वास उठ गया है, जो सिंपैथी पब्लिक के अंदर आपके प्रति थी वो खत्म हो गई है। तो इसलिए अब दिल्ली पुलिस भी अपनी कमर कस चुकी है। आपको बिल्कुल कान खोल के सुन लेना चाहिए। यदि आपने कोई भी हमारा गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम, रिपब्लिक डे का खराब करने की कोशिश की तो इसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कितनी एफआईआर किसानों के खिलाफ यहां दर्ज हुई, मजबूरी में दर्ज करनी पड़ी पुलिस को। लास्ट ऑप्शन था, आज भी लास्ट ऑप्शन है। मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोबारा पुनः विचार करें अपनी मांगों के ऊपर और कृपा करके इसको पोस्टपोन कर दें। इस तरह से हमारे देश का मजाक ना उड़ाएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आपकी बिल में क्या डिमांड है, पर आप मौका देखिए, मौके की नजाकत को समझिए, हालात को समझिए। यदि एक छोटा सा भी हादसा यदि 26 जनवरी की परेड के दौरान या उस दिन हो गया तो पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या इमेज रहेगी, क्या एक मैसेज जाएगा। वैसे ही हमारा देश कोविड से जूझ रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हमारे 10,000 जवान रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं, जो जनता की सेवा करते हैं। उनके मुकदमे, कोर्ट कचहरी, तमाम चीज़ों को लगते, सारी अटेंशन केवल और केवल किसान आंदोलन को लेकर हो रही है। अरे कोई सीमा, कोई लिमिट तो हो। आप हर सीमाओं को लांघ चुके हैं, आप हर तरह की चीज़ें आप खत्म कर चुके हैं। जो सो कॉल्ड लीडर जिनका मैंने नाम लिया, जो दिल्ली पुलिस में जो सिपाही थे, अरे आपके पास में इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, पेट्रोल पंप, ये अचानक कैसे आ गए, कहां से आए? यदि आपको अब ईडी का नोटिस आ जाएगा, आपकी संपत्तियों की जांच शुरू हो जाएगी, तो आप बोलोगे सरकार और पुलिस जानबूझकर परेशान कर रही है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि संपत्तियां कहां से आपने इकट्ठी की, किस बैकग्राउंड में आप रहे, क्या क्या आपने इस दौरान किया? और जिस तरह की आप अनर्गल बात करते हैं, हमारे पुलिस के साथियों के बारे में बोलते हैं, आप तो खुद सिपाही थे, आपको तो खुद शर्म आनी चाहिए कि हम इस तरह की बातें ना करें, डिसिप्लिन में रहें। पर आप सारी मर्यादाएं छोड़ चुके हैं, डिसिप्लिन खो चुके हैं आप, जो है उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल फोर्स है, आपको हाई हैंडेड की तरह से डील करेगी। आपको पता लगेगा फोर्स क्या होती है। आप घुस के दिखाना दिल्ली की सीमाओं के अंदर अपने ट्रैक्टरों को लेकर। आप ट्रैक्टरों को टैंक की तरह यूज करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर बवाला हो, जिस तरह 88 के अंदर पूरा बोट क्लब पर लैट्रीन और पेशाब और दुनिया भरी गंदगी से भर दिया गया था, लूटमार करी गई थी, तमाम सरकारी प्रॉपर्टीज को ट्रैक्टर में भर भर कर लेके गए थे। आप लोगों को शर्म नहीं आई? आज गारंटी लेते हैं योगेंद्र यादव को शांतिपूर्वक रहेगा। अरे यादव जी कहां चले गए थे आप उस दिन, जब एफआईआर, जब पार्लियामेंट थाने के अंदर 3-3 बार डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, लाठीचार्ज और डिटेंशन के बाद, अरेस्ट के बाद में डिफ्यूजल हुआ, उस टाइम आप कहां होते हैं? उस टाइम भाग जाते हैं ना घर पर। उस टाइम आपके पास कोई जवाब नहीं, फिर भी ब्लेम पुलिस के ऊपर डालते हैं कि पुलिस निकम्मी है, पुलिस घटिया है, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज की। अब आप ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, पूरी दिल्ली पुलिस मेहनत करेगी। अपने दिल्ली पुलिस के साथियों को जो नौकरी के दौरान है, उसको आप चैलेंज की तरह लें मेरे साथियों। पूरे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आपके साथ हैं, जो दिल्ली पुलिस के सिपाही भी रिटायर हैं वो भी आपके साथ हैं। आपको नहीं पता कितना जो रिटायर्ड साथियों का लाखों की तादाद में दिल्ली के अंदर रहता है, वेस्टर्न यूपी में रहता है, हरियाणा में रहता है, यूपी में रहता है। मैं अपने साथियों से बात कर रहा हूं, वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि अब सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं, अब दिल्ली पुलिस को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आप लोगों को थूक के चाटना पड़े। और जो आप ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं, आप सपने में भी न सोचना कि आप दिल्ली में आप एंटर कर पाएंगे। यह आपके लिए खुला चैलेंज है। अपनी बदतमीजियों पर लगाम लगाएं और पुलिस को काम करने दें। हमारी अपनी जिम्मेदारियां कानून से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, सिस्टम से बंधे हुए हैं, कोर्ट के प्रति जवाबदेही है। आप लोगों को कोई जवाबदेही नहीं। आप तो गंद फैला के 88 की तरफ चले जाना, फिर यहां पर
पुलिस को कोसते रहना बाद में। इसलिए मैं पुनः आपको चेता रहा हूं और वार्निंग भी दे रहा हूं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और इस मामले को खत्म करें, अदरवाइज सारी एजेंसी आपको उधेड़ेंगी और इतना उधेड़ेंगे आपको पता लगेगा कि जो आपने एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर ली है, काफी हद की जानकारी मिल चुकी है। काफी हद तक यदि पूरी जानकारी मिल गई तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आपको जेलों के अंदर गुजारनी पड़े कुछ रातें और आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं और अपने दिल्ली पुलिस साथियों के साथ हैं हम लोग, पूरा दिल्ली पुलिस महासंघ, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर बाहर से आपको सपोर्ट करेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स पर यकीन है, विश्वास है, उनके विजडम पर, उनकी मेहनत पर, उनके टैलेंट पर, उनके तरीकों पर हम सभी को विश्वास है। और पूरे दिल्ली को मैं आश्वस्त करता हूं कि हम दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे। और ये किस तरह के एलिमेंट, पहले भी बहुत सारे लोग आते रहे हैं, दिल्ली के अंदर उग्रवाद पनपा है, दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और दिल्ली पुलिस ने तमाम चीजों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब फिर जवाब देंगे। मैं अपने साथियों के लिए अपनी हौसला अफजाई रखें, हम आपके साथ हैं, मजबूती से आपके साथ खड़े हैं और हम आपको कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको पुनः 26 जनवरी की शुभकामनाएं। अपनी वर्दी का, अपने झंडे का, अपनी दिल्ली पुलिस का, हमारे राष्ट्र के झंडे का उसको अपमान ना होने दे, चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताज़ा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएं।